हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपने हिप्नोटाइज का नाम तो सुना ही होगा और ये कितना खतरनाक हो सकता है आपको ये मूवी देखने के बाद पता चल जाए। इस मूवी में आपको खतरनाक टाइप से सस्पेंस देखने को मिलेगा और ये मूवी का नाम है हिप्नोटिक, जो कि 2023 में रिलीज हुई है। तो आप सब मेरे साथ एंड तक बने रहें और चलिए मूवी का मजा यहीं से शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम डिटेक्टिव डैनी रूफ को देखते हैं। ये इस समय एक थेरेपिस्ट के पास बैठे होते हैं और वो इसे हिप्नोटाइज करके पूछती है कि तुमने लास्ट टाइम अपने बेटी को कहाँ देखा। तब डैनी उसे बताता है कि वो पार्क में खेल रही थी। मेरा थोड़ा सा ध्यान भटका और वो मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। कोई उसे मेरे आंखों के सामने से ही किडनैप करके ले गया। तभी डैनी के पास उसके दोस्त निक्स का मैसेज आता है और वो उसे अपनी ड्यूटी के लिए बुलाता है। और फिर जब डैनी लिफ्ट में जाता है तब वो अपनी वाइफ और बेटी की पिक्स देखता है। एक्चुअली उसकी बेटी को किसी 18 साल के लड़के ने अगवा कर ली और जब उस लड़के को पकड़ा गया तब उसे किडनैपिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं था और सबूतों की वजह से अब उस लड़के को बरी कर दिया गया। और यही बात सोच सोच के डैनी का दिमाग खराब होता रहता था। और फिर वो उस बिल्डिंग के बाहर आता है जहाँ उसका साथी निक उसे लेने आया था। वो बताता है कि हमें एक अनजान कॉल आई थी और उस कॉल में हमें बताया कि द बैंक ऑफ ऑस्टिन में आज रॉबरी होने वाली है और चोरों का टारगेट है लॉकर नंबर 23 चुराना। निक बताता है कि बैंक ऑफ ऑस्टिन के दूसरे ब्रांचेस में भी चोरी हुई है। वो चोर कोई पैसा नहीं चुराते, सिर्फ और सिर्फ लॉकर नंबर 23 ही चोरी करते हैं और डैनी का भी लॉकर उसी बैंक में था। अब वो दोनों अपने पूरी टीम के साथ बैंक के बाहर घात लगाकर बैठ जाते हैं ताकि उन सभी चोरों को पकड़ सकें। और तभी वहाँ पर एक आदमी आकर के बेंच पर बैठ जाता है। फिर एक लेडी फोन पर बात करती करती वहाँ पर बैठ जाती है। डेल नाम का यह आदमी उसे हिप्नोटाइज कर लेता है और कहता है कि आज जानलेवा गर्मी। और फिर वो बाहर खड़े गार्ड्स को भी कुछ कहता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। डैनी तुरंत अपने वैन से बाहर आ जाता है और वो भाग करके बैंक में चला जाता है। निक उसे रोक रहा होता है कि ऐसा मत करो। तभी डैनी जाकर बैंक मैनेजर को कहता है कि मुझे मेरा लॉकर खोलना है। अब वो लेडी जिसने डेल ने हिप्नोटाइज किया था उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे आज सच में बहुत ज्यादा गर्मी है और वो अपने पूरे कपड़े उतारने लगती है और उसके वजह से एक्सीडेंट भी हो जाता है। इधर डैनी जब लॉकर रूम में जाता है तो मैनेजर उसे कहता है कि मैं अपनी चाबियां अपने ऑफिस में ही भूल आया हूँ, अभी तुरंत लेकर के आता हूँ। लेकिन उसकी चाबियां तो डैनी ने चुरा ली थी। उसके जाने के बाद अब डैनी लॉकर नंबर 23 खोलता है और उसके अंदर से उसे अपनी बेटी मिनी की तस्वीर मिलती है। डेल इधर एक बैंक के कर्मचारी को हिप्नोटाइज करके उस लॉकर को निकालने के लिए भेजता है। वो डैनी के रोकने पर भी नहीं रुकती। इतने में ही वहाँ पर हिप्नोटाइज किए हुए गार्ड्स आ जाते हैं और डैनी के ऊपर फायर कर देते हैं। और फिर वो लेडी बॉक्स लेकर के अब एक ट्रक में बैठ जाती है। उसी समय निक और उसके साथी एक्सीडेंट वाले जगह पे बिजी थे लेकिन वो ट्रक भी अब पलट जाता है और फिर डेल उसके अंदर से बॉक्स लेता है और बॉम्ब लगाकर उस ट्रक को उड़ा देता है। लेकिन डैनी अब डेल का पीछा करता है। उसके बाकी सभी साथी भी वहां आ जाते हैं। वे सब के सब भाग करके अब छत के ऊपर चले जाते हैं। डेल अब डैनी के 2 साथियों को हिप्नोटाइज कर देता है और वो लोग अब डैनी पर ही गन तान देते हैं। डैनी उससे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। डेल कहता है कि ये फोटो तुम मुझे दे दो और फिर डेल के कहने पर वो दोनों डिटेक्टिव एक दूसरे को गोली मार देते हैं और फिर डेल छत से नीचे कूद जाता है। और जब डैनी नीचे जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर डैनी अब निक से पूछता है कि उसकी लॉकर में मेरी बेटी की तस्वीर कैसे आई। निक कहता है कि तुम फेमस डिटेक्टिव हो, मुझे लगता है कि कोई तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, शायद अपने ही लोग उसके साथ मिले हुए हों। फिर रात को निक अब डैनी को फोन करके बताता है मुझे पता चल गया है कि वो बैंक रॉबरी वाला न्यूज मुझे किसने दी थी, उस लेडी का नाम डैना क्रूज है। फिर डैनी अब उसके शॉप पर जाता है और उस टाइम पे वो किसी पहलवान का ट्रीटमेंट कर रही थी। डैनी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डैना उस बॉडी बिल्डर को अब हिप्नोटाइज कर लेती है और डैनी को बताती है कि तुम्हारे जाने तक वो बाहर ही रुकेगा। डैनी अब उससे पूछता है कि तुम्हें उस रॉबरी के बारे में कैसे पता चला। डैना पूछती है कि क्या तुमने उस रॉबरी में किसी को गिरफ्तार किया है। डैनी अब मना कर देता है। फिर डैनी उससे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत है, अब भी क्या भी यहाँ से निकलो। बाहर डेल आकर के उस बॉडी बिल्डर को हिप्नोटाइज कर लेता है। अब फिर वो अपनी बाइक को लेकर उस दुकान के अंदर घुसेड़ देता है और खुद की ही जान ले लेता है। फिर डैनी डैना को एक बंद पड़े हुए पुलिस स्टेशन में ले जाता है जिसे आजकल ये लोग पर्सनल यूज करते हैं। डैनी पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है, क्या समझाओगी। डैना कहती है कि वो आदमी हिप्नोटाइज कर देता है। वहाँ बैंक में जो कुछ भी हुआ वो उसके साथ मिले हुए नहीं थे बल्कि उन सभी को हिप्नोटाइज किया गया था। हिप्नोटाइज में हमारी खुद की सोच खत्म हो जाती है और हम हिप्नोटाइज करने वाले का ही कहना मानने लगते हैं। उस समय हमें चीजें नॉर्मल नहीं दिखती। मैं भी हिप्नोटाइज कर लेती हूँ। निक कहता है कि मुझे करके दिखाओ और फिर वो निक को बैठने के लिए कहती है और निक उसका कहना मान लेता है।
वो कहती है कि तुम एक कैदी हो, और फिर निक कैदियों के जैसे रोने लगता है। और फिर डायना कहती है कि निक तुम्हें ताज़ी हवा की जरूरत है, और निक बाहर ताज़ी हवा खाने के लिए चला जाता है। डायना कहती है कि मैंने तुम पर भी ये जादू आजमाया था, लेकिन ये जादू तुम पर काम नहीं करता। और उसी समय डेल अब निक को हिप्नोटाइज कर लेता है। अब डायना बताती है कि कुछ साल पहले एक डिवीजन बना था जिसे कि अमेरिकी सरकार के द्वारा रन किया जाता था। इसमें हम जैसे हिप्नोटाइज करने वाले लोग शामिल थे। आमतौर पर सरकार खुद के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया करती थी। डैनी कहता है कि मुझे अब डेल के बारे में बताओ। डायना कहती है कि वो एक लेजेंड है, हिप्नोटाइज के मामले में उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं, हम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। डेल को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था और उसने पूरे डिवीजन पर कब्जा करने की कोशिश की, और फिर सरकार ने उसे रद्द कर दिया। डेल अपने अलावा सभी हिप्नोटाइज करने वालों को खत्म करना चाहता था, और मेरा यकीन करो उसे पकड़ना नामुमकिन है। और इतने में ही वहाँ पर लाइट बंद हो जाती है। वहाँ निक्स आया था। अब डायना बताती है कि डेल ने इसको हिप्नोटाइज कर लिया है, और मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ कि मैं उसकी हिप्नोटाइज को काट सकूं। डैनी अब उसे रुकने के लिए कहता है, और जब वो नहीं रुकता तो डैनी उसके पाँव में गोली मार देता है। लेकिन वो किसी भी तरीके से डायना को मारना चाहता था। डैनी उसे हथकड़ी लगाकर सलाखों के साथ बांध देता है, लेकिन निक्स फिर भी नहीं रुकता और अपना हाथ तोड़ने की कोशिश करता है। डायना को पता था कि ये रुकने वाला नहीं है, इसीलिए वो उसे शूट कर देती है। अपने दोस्त की मौत पर डैनी को बहुत अफसोस होता है। अब वो दोनों पुलिस से छुपते फिर रहे थे, क्योंकि डायना की एक गलती के कारण वो दोनों मुजरिम बन गए थे। वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। डैनी कहता है कि वो बैंक में मेरी बेटी की फोटो लेने आया था, मुझे नहीं पता कि वो इसका क्या करेगा। किसी ने तो इस फोटो को लॉकर में रखा ही होगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। वो दोनों को देखकर अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन डायना उसे हिप्नोटाइज करके कंट्रोल कर लेती है। फिर वो अपने साथियों को फोन करके बताता है कि मैंने उन दोनों को दक्षिण की तरफ जाते देखा है। जब डैनी और डायना वहाँ से जाने लगते हैं तो पुलिस वाले की वॉकी टॉकी पर डेल की आवाज आती है। वो कहता है कि मुझे पता है वो दोनों वहीं पर हैं। और फिर जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि डेल दो पुलिस वालों को लेकर आया था। फिर डैनी वहाँ से भाग जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। डैनी भागते हुए रेलवे ट्रैक पर चला जाता है और गाड़ियों के बीच छुपने की कोशिश करता है, लेकिन डेल उसका हर जगह पर छिपना मुश्किल कर देता है। तभी डैनी को महसूस होता है कि डेल ने शायद उसके ऊपर हिप्नोटाइज करने की कोशिश की है, क्योंकि उसे अब सब कुछ अजीबोगरीब दिखने लगा था। इतने में वहाँ पर डेल और दो पुलिस वाले आ जाते हैं। वो डैनी को मारने ही वाले थे कि वहाँ पर डायना आ जाती है, और इतने में ही डेल अब गायब हो जाता है। डायना डैनी को अपने ट्रक में बैठाकर वहाँ से ले जाती है। डायना बताती है कि जब कोई आपके ऊपर हिप्नोटाइज करता है तो आपका मन खुद ब खुद वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है जो हिप्नोटिक चाहता है। लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे पास एक मानसिक ब्लॉक है। ये एक ऐसी तिजोरी है जिसके ऊपर ताला लगा है, और इसकी वजह से कोई भी आपके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। ये ब्लॉक किसी चोट की वजह से भी आ सकता है, फिर चाहे वो आपके दिमाग पर लगी हो या फिर आपके दिल पर। शायद आपकी बेटी ही आपका सपोर्ट है। मैं तो आपको हिप्नोटाइज नहीं कर पाई, लेकिन डेल जरूर कर सकता है। फिर वो जेरेमिन नाम के एक आदमी के पास जाते हैं, और वही डायना को हिप्नोटाइज करना सिखाया था। वो उसके पास जाते हैं और उससे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। डैनी उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है और कहता है कि हमें अब तक इसका जवाब नहीं मिला कि मेरी बेटी की फोटो लॉकर में क्या कर रही थी। फिर डेल कहता है कि मुझे दिखाओ कौन है तुम्हारी बेटी, लेकिन डायना अब उसे फोटो देने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे शक हो गया था कि ये जेरेमी नहीं बल्कि डेल है। अब फिर वो दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से बच के भाग जाते हैं। अब की बार डेल ने पूरे शहर के लोगों पर ही हिप्नोटाइज कर दिया था। अब हर कोई उन्हें पकड़ना चाहता था। फिर डैनी एक बाइकर को गिराता है, उसकी बाइक लेकर के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब एक ऐसे ट्रैक में फंस चुके थे कि उन्हें कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सब जगह अजीबोगरीब ही चीज दिख रही थी। लोग अब भी इनके पीछे ही लगे हुए थे। अब इनके पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तभी पुलिस आकर उन लोगों को रोकती है, और उनके बीचों बीच अब डेल निकलकर बाहर आता है। वो डैनी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। तभी पुलिस वाले डेल को एक गन पॉइंट पर ले लेते हैं। डायना कहती है कि ये मैंने नहीं किया। डैनी कहता है इट्स मी। पुलिस वाले डेल को अब अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन डैनी को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, जबकि वो तो कोई ऐसी कला जानता तक नहीं है। फिर डैनी डायना को कहता है कि कोई तो होगा जो इस गुत्थी को सुलझा सकता है। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर डायना उसे रिवर नाम के एक आदमी के पास ले जाती है, जो पहले डायना के ही साथ हिप्नोटाइज सीखा करता था। फिर वो कल्लू उन दोनों को अपने बेसमेंट में ले जाता है। ये बंदा हिप्नोटिक के साथ साथ एक हैकर भी था। कल्लू मियाँ के पूछने से अब डायना उसे बताती है कि डेल का उसकी बेटी के साथ कोई ना कोई तो लेना देना है, और अनजाने में डैनी डेल के ऊपर ही काबू पा लिया। बस हमारी यही प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी हेल्प करो। अब कल्लू मियाँ कहता है कि चलो पता करते हैं।
फिर वो डैनी की पूरी डिटेल्स खोलता है, लेकिन वहाँ पर उसकी वाइफ का कोई भी डेटा नहीं। फिर डैनी कल्लू मियाँ को अपने वाइफ की मायके का नाम बताता है, और जब उसकी डिटेल खुलती है तब पता चलता है कि वो भी एक डिवीजन एजेंट थी, वो भी लेवल 4 की। डैनी को विश्वास नहीं होता। डैनी कहता है कि वो बचपन से मेरे साथ पढ़ी है, मुझे कैसे पता नहीं चला। थोड़ी देर के बाद अब डायना नहाने के लिए जाती है, और उसी टाइम में डैनी अब अपने फैमिली फोटो देख रहा था। तभी एक अननोन नंबर से कॉल आती है। फोन पर डेल था। वो डायना को इसे मारने के लिए कहता है। डैनी कहता है भाड़ में जाओ, और फिर फोन काट देता है। फिर वो डायना को आवाज लगाता है, लेकिन गौर करता है कि टेबल से कैंची गायब है। अब कैंची इसके हाथ में आ चुकी थी। डैनी अब खुद के दिमाग से कंट्रोल खो रहा था। उसे पता ही नहीं था एक्चुअली में कि वो क्या करने वाला है, लेकिन उसकी कोशिश तो ये थी कि वो डायना को कुछ भी नहीं करेगा। डायना भी अब समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर वो उसके हाथ से कैंची ले लेती है, और फिर वो लोग आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। अब आधी रात को डेल की आंख खुलती है, और फिर वो कल्लू मियाँ के कंप्यूटर में जाके चेक करता है, और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का असली नाम डायना क्रूज है, और ये वही है जो पिछले 2 दिन से इसके साथ घूम रही है। फिर वो अपने फोन के अंदर अपनी वाइफ की फोटो देखता है, उसमें भी डायना क्रूज ही थी। फिर वो कंप्यूटर में अपनी बेटी का नाम डालता है, और उसे पता चलता है कि उसके बेटी के पास एक्सट्रीम हाइपोनेटिक पावर थी। और तभी वहाँ पर डायना आ जाती है। डैनी कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है। डायना कहती है मैंने नहीं, तुमने उसे छुपाया है। तब डैनी को याद आता है कि डिवीजन वाले उसकी बेटी को एक्सट्रीम लेवल तक ट्रेनिंग करना चाहते थे, और वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, इसीलिए उसने ही अपनी बेटी को गायब कर दिया। डैनी अब समझ गया था कि उसके साथ अब तक जो भी हो रहा था वो सब का सब एक धोखा था, एक छलावा था। हकीकत में तो वो डिवीजन के मेंबर से घिरा हुआ था। आज तक उसने जिसको भी देखा सब यही के मेंबर थे। उसका दोस्त निक्स, बैंक के कर्मचारी, या फिर उसके साथ सभी काम करने वाले, सब के सब इसी के मेंबर थे। जब डैनी ने अपने बेटी को छुपाया तब उसे पता था कि ये लोग इसे हिप्नोटाइज करके उससे सब कुछ उगलवा लेंगे। इसीलिए उसने अपने मन को ऐसा लॉक लगाया कि कोई और तो क्या उसे खुद भी याद नहीं था कि उसकी बेटी कहाँ है। और तभी वहाँ पर डेल आ जाता है, और वो बताता है कि हम पिछले 4 साल से बार बार यही कहानी दोहरा रहे हैं कि शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए और तुम बता दो कि मिनी कहाँ है। मैं तुम्हारी बेटी को हम सबसे ऊंचे लेवल की ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन डैनी वहाँ से अब बाहर जाने लगता है। बाहर जाकर उसे हर उस जगह का सेटअप दिखता है जहाँ जहाँ की वो अब तक गया था। फिर वहाँ पर डेल आता है, और वो कहता है कि हम 12 बार हम तुम्हारे साथ ये सब कुछ दोहरा चुके हैं, लेकिन तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग माइंड मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। जब भी हम कुछ फाइनल रिजल्ट तक पहुँचने वाले होते हैं तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है। डायना कहती है कि प्लीज बता दो मेरी बेटी कहाँ है। डैनी कहता है कि 12 बार में अगर तुम्हें कुछ पता नहीं चला तो तुम लोग 13वीं बार के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें उसका पता नहीं बताने वाला। फिर वो लोग उसे बेहोश करके वापस अंदर ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर डायना आती है, उससे अच्छे से बात करके अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन डैनी कहता है कि भाड़ में जाओ। वो लोग अब फिर से 13वीं बार ट्राई करते हैं। सब कुछ एकदम पहले जैसा होने लगता है। वही बेटी को अगवा करने वाली बातें उसके दिमाग में डाली जाती है। फिर से वही सीन्स आते हैं जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे। सब कुछ एकदम वैसे का वैसा, लेकिन इस बार डैनी बिल्कुल होश में था। वो सब कुछ वैसा दोहराने का नाटक कर रहा था। और जब उसे बैंक के बाहर डेल का पीछा करना था तो वो उसका पीछा ना करके वहाँ से वैन लेकर भाग जाता है। फिर सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं। डेल अब कुछ आदमियों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर उसका पीछा करता है। डैनी जंगल में बने हुए एक घर के अंदर जाता है जहाँ की उसके मॉम डैड रहा करते थे। उसने अपने बेटी को वहीं पर छुपा रखा था। डैनी के मॉम डैड के बारे में डायना को भी नहीं पता था। और दोस्तों, लौंडा हो तो ऐसा जो किसी को भी अपना राज नहीं बताता। और अब जब डैनी उस घर के अंदर जाता है तो वहाँ अपनी बेटी मिनी से मिलता है, लेकिन इतने में ही डेल और उसकी सेना वहाँ आ जाती है। डेल के मॉम और डैड उसे कहते हैं कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कहाँ घुसे जा रहे हो। डायना कहती है कि अब जो भी हो हमारे बीच में आप ना आए, लेकिन डेल बातें करने के मूड में नहीं था और इशारा करके उन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। उनके मरते ही डैनी अब बाहर आता है और कहता है कि क्या तुम वही औरत हो जिसे मैंने प्यार किया था? क्या हमारी बेटी को भी यही सिखाना चाहती हो? और तभी घर के अंदर से मिनी बाहर आती है। डायना अब उससे मिलकर बहुत खुश होती है। मिनी कहती है कि वापस सुधरने के लिए मुझे आप पर गर्व है, मैं आपको इन सब से आजाद कर रही हूँ। और फिर वो इशारा करती है और सभी एक दूसरे को शूट करने लगते हैं। मिनी इन सबसे ज्यादा पावरफुल थी। डेल खड़ा खड़ा देखता ही रह जाता है। दरअसल ये मास्टरमाइंड डैनी का ही प्लान था। वो अपने 13वें ट्रायल की वजह से पूरी डिवीजन को यहाँ पर लाना चाहता था ताकि एक साथ सबका सफाया किया जा सके, और इसका ये प्लान अब कामयाब हो जाता है। और फिर वहाँ पर डैनी के असली मॉम डैड आते हैं। जो पहले वाले थे वो सब का सब आंखों का धोखा था। मिनी ने डायना को उस समय उसके ही मन के अंदर बांध कर बैठा दिया था ताकि वो किसी भी तरह की दखल अंदाजी ना कर सके।
मिनी ने अकेले ही पूरे डिवीजन का सफाया कर दिया और ऐसा करने के लिए उसे घर के अंदर डैनी ने ही कहा था, यानी कि उसके पापा। डेल के मरते ही डायना भी उसके स्ट्रॉन्ग हिप्नोटाइज से अब बाहर आ चुकी थी। फिर डैनी डायना को और अपनी बेटी मिनी को लेकर के हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है और उसके डैड वहीं पर रुक जाते हैं। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि जो डैनी का डैड था वो तो ऑलरेडी मर चुका था और जो उसके डैड के भेस में जिंदा था वो डेल था। तो दोस्तों इस मूवी में भर भर के सस्पेंस दिखाया गया है और जिस तरह से ये मूवी की एंडिंग हुई है मुझे पूरा यकीन है कि इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा। तो चलिए ये मूवी यहीं पर खत्म होती है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।